a murder. In the house? Several people, a family. Accused claims he heard voices coming from within the house. हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको आज के वीडियो को टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द एमिटिविल हॉरर। ये मूवी 2005 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की कहानी हमें 1974 यानी 1974 की दिखाई जाती है, जहां एमिटिविल नाम का एक घर होता है। उस घर में रोनाल्ड नाम का एक आदमी होता है। वो अपने बेसमेंट में बैठा होता है। रोनाल्ड को बहुत सारी डेमोनिक आवाज़ें सुनाई देती है जो ये कहता है कि उन सबको मार दो। अब रोनाल्ड अपने हाथ में एक राइफ़ल लेता है और वो अपने घर में आता है और वो अपने घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को गोली मार देता है। रोनाल्ड को पुलिस पकड़ लेती है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोनाल्ड पुलिस को बताता है कि उसे उस घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी जो ये बोलता था कि वो अपने फैमिली को मार दे क्योंकि वो सब लोग शैतान हैं। तो खैर, अब मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और ये कहानी होती है 1975 की, जहाँ पे हमें एक हस्बैंड वाइफ जॉर्ज और कैथी दिखाई देते हैं। जॉर्ज और कैथी उसी घर यानी एमिटिविल को ख़रीदने के लिए आते हैं। जब वो लोग उस घर को देखते हैं तो उन्हें वो घर काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सस्ता भी था। वो लोग उस घर को ख़रीदना चाहते हैं और वो डीलर से इसके बारे में बात करते हैं। डीलर घर को बेचने से पहले उन्हें उस घर में हुई घटना यानी सारे मर्डर्स के बारे में बताता है, लेकिन जॉर्ज और कैथी ये बात बोलते हैं कि वो घर किसी को नहीं मारता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं। वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो उस घर को ख़रीद लेते हैं। अब जॉर्ज कैथी अपने 3 बच्चे यानी बिली, माइकल और चेल्सी के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। ये तीनों बच्चे कैथी के होते हैं, उसके पहले हस्बैंड से। तो खैर, अब सब लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं। अब सीन रात का आता है। रात में हम देखते हैं कि कैथी के बच्चे यानी कि बिली कैथी को बोलता है कि क्या जॉर्ज उनके पापा का जगह ले पाएगा। तो कैथी उन्हें समझाती है और वो बोलती है कि वो उसे कुछ टाइम दे। अब सीन जॉर्ज पे शिफ्ट होता है। जॉर्ज ये सब बात सुन लेता है और वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। उसके कमरे में उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, इस वजह से वो घर के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन जॉर्ज उन सभी आवाज़ें को इग्नोर कर देता है और अब वापस अपने घर पे आ जाता है। जब वो अपने रूम पे होता है तो उसे एक लड़की की लाश दिखाई देती है उस कमरे में और वो डर करके उठ जाता है। अब सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्ज और माइकल दोनों लकड़ी काट रहे होते हैं। माइकल जॉर्ज को बताता है कि वो बेसमेंट में गया था और उसे वहाँ एक लोहे की रॉड मिली है। जॉर्ज ये बात सुन के बहुत गुस्सा होता है और वो माइकल को बोलता है कि वो दोबारा उस बेसमेंट में नहीं जाए क्योंकि वो उसका ऑफिस है। दूसरी तरफ हम कैथी को देखते हैं जो चेल्सी के रूम में जाती है और चेल्सी को देखती है किसी से बात करते हुए, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। जब कैथी अपनी बेटी से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी तो वो बोलती है कि वो जोडी से बात कर रही थी जो कि इसी घर में रहती है। जोडी एक आत्मा होती है जो कि रोनाल्ड की बहन होती है और वो उसी कमरे में रहती थी जिस कमरे में अभी चेल्सी रहती है। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब माइकल और जॉर्ज आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें उनके कुत्ते के भौंकने का आवाज़ सुनाई देता है। जब जॉर्ज उस कुत्ते के भौंकने का आवाज़ का पीछा करता है तो आवाज़ बोट हाउस से आती है। जब कैथी और जॉर्ज दोनों बोट हाउस में जाते हैं तो वो देखते हैं कि चेल्सी बोट से पानी में कूदने वाली होती है, लेकिन जॉर्ज आके चेल्सी को बचा लेता है। जब कैथी अपनी बेटी से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही थी तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ अकेली नहीं, वो जोडी के साथ आई थी और वो उसे अपना बोट दिखाना चाहती थी। कैथी फिर से अपनी बेटी को समझाती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और वो जिस जोडी के बारे में बात कर रही है वो एक्चुअल में कोई नहीं है, लेकिन चेल्सी उसे बोलती है कि जोडी उसके साथ रहती है और वो उसके कमरे में ही है। तो कहानी अब उसी दिन रात में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि माइकल रात को अपने घर से वॉशरूम में जाता है और उसके पीछे यानी कि माइकल के पीछे वॉशरूम के मिरर पे एक शैतानी आत्मा को हम देख पाते हैं।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज बच्चों के रूम में गया है और वो गन से अपने आप को गोली मार लेता है कि तभी जॉर्ज की नींद खुल जाती है, यानी कि जॉर्ज ये सपना देख रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनता है, फिर से उसी बोट हाउस से। वो देखता है अपने खिड़की से नीचे तो उसे दिखता है कि बोट हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ। उसे लगता है कि शायद फिर से चेल्सी उसी बोट हाउस में गई है और वो दौड़ करके उस बोट हाउस में जाता है। जब वो बोट हाउस में पहुंचता है तो देखता है कि चेल्सी वहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। जब वो बोट हाउस से निकल करके अपने घर के छत की तरफ देखता है तो उसे चेल्सी के रूम की खिड़की दिखाई देती है, जहाँ पे चेल्सी जॉर्ज को ही देख रही होती है। जॉर्ज को चेल्सी के पीछे एक और लड़की खड़ी दिखाई देती है और इसे देख करके वो फिर चेल्सी के रूम में आता है। जब वो देखता है रूम में अंदर आ करके तो वो देखता है कि चेल्सी तो सो रही है। जॉर्ज को कुछ समझ में नहीं आता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को हम देखते हैं जॉर्ज फिर से उस बेसमेंट में जाता है जिसके पास कैथी आती है। कैथी जॉर्ज से पूछती है कि वो काफ़ी बेचैन रहने लगा है और इसका रीज़न क्या है। तो जॉर्ज उसे बताता है कि उसे काफ़ी दिनों से नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कैथी को ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से जॉर्ज और उसे अपना कुछ पर्सनल टाइम नहीं मिल पाया है, शायद इसलिए जॉर्ज उससे बात नहीं कर पा रहा है। ये सोच कर के कैथी एक डिनर डेट अरेंज करती है और रात को कैथी और जॉर्ज दोनों डिनर डेट के लिए निकलने वाले होते हैं। वो लोग उस दिन अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर लीज़ा को हायर करते हैं, जो कि उस दिन उनके साथ उस घर में आती है। जब लीज़ा उनके घर में आती है तो जॉर्ज और कैथी दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी कैथी लीज़ा को बोलती है कि वो उसे उस घर को दिखा देती है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लीज़ा कैथी को बोलती है कि वो उस घर के बारे में अच्छी तरह से जानती है क्योंकि वो पहले भी यहाँ बेबी सिटिंग कर चुकी है। अब जॉर्ज और कैथी दोनों डिनर डेट पे चले जाते हैं और इधर लीज़ा तीनों बच्चे के साथ उस घर में होती है। अब लीज़ा बिली को बताती है रोनाल्ड के बारे में। वो बताती है कि रोनाल्ड ने अपने पूरे फैमिली को गोली मार दिया था और वो चेल्सी को बताती है कि वो जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे में जोडी भी रहती थी। जोडी रोनाल्ड की बहन थी जिसे रोनाल्ड ने गोली मार दिया था। लीज़ा की बात सुन कर के तीनों बच्चे काफ़ी डर गए थे कि तभी बिली उसे चैलेंज करता है कि क्या वो चेल्सी के रूम में जो कबर्ड था उसके अंदर में कुछ टाइम अकेले बिता सकती है। लीज़ा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कबर्ड के अंदर बंद हो जाती है। उस कबर्ड के अंदर उसे जोडी की आत्मा दिखाई देती है और जोडी लीज़ा की उंगली को पकड़ के अपने सर में जो गन का घाव होता है, जो गोली का घाव होता है, उसके अंदर उसकी उंगली को घुसाती है। इसे देखकर के लीज़ा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देख कर के बच्चे एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। जब एम्बुलेंस लीज़ा को लेकर के जाता है तभी जॉर्ज और कैथी भी वहाँ आ जाते हैं और लीज़ा कैथी को बोलती है कि इस घर में कोई आत्मा है। अब जॉर्ज को ऐसा लगता है कि तीनों बच्चों ने मिलकर के लीज़ा के साथ कोई मजाक किया था और इस वजह से लीज़ा का ये हाल है और वो बच्चों पे बहुत गुस्सा करता है। लेकिन कैथी को शक हो जाता है कि उस घर में ज़रूर कोई आत्मा है क्योंकि चेल्सी भी अपने आप से बात करती है और लीज़ा भी काफ़ी डरी हुई होती है। अब कैथी डिसाइड करती है वो अपनी बेटी चेल्सी से बात करेगी और वो रात को उसके कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है कि लीज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसने किया। तो चेल्सी उसे बताती है कि जोडी ने किया है क्योंकि जोडी लीज़ा को पसंद नहीं करती थी। अब सीन फिर से जॉर्ज के ऊपर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जॉर्ज बिली के साथ मिलकर के लकड़ियाँ काटते रहता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो बिली से बहुत सारा काम करवाता है। ये सब देख करके कैथी और जॉर्ज के बीच में भी काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कैथी को ये लगता है कि वो उसके बच्चों से काम करवा रहा है, इस वजह से वो जॉर्ज से काफ़ी गुस्सा रहती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जॉर्ज अपने बेसमेंट में गया है जहाँ पे उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है। उसे काफ़ी सारी आवाज़ माइकल और बिली की भी सुनाई देती है जो लोग जॉर्ज की बुराई कर रहे होते हैं। और तभी वो बेसमेंट के अंदर एक दीवार होता है जिसके अंदर जाता है। उस दीवार के अंदर में एक खून की नाली होती है जहाँ पे जॉर्ज अपने आप को देखता है। वो अपने आप को देखते ही ज़ोर से चिल्लाता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बाथ टब में पाता है। थोड़ी देर में बाथ टब में जॉर्ज को कोई डुबा के मारने की कोशिश करता है कि तभी कैथी वहाँ आती है और वो उसे बचा लेती है।
कैथी जॉर्ज को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि जॉर्ज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसे एक साइकेट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। जब जॉर्ज और कैथी दोनों डॉक्टर के पास से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि चेल्सी घर के छत के ऊपर में रूफ में चल रही है। वो वहाँ से गिरने वाली होती है कि तभी कैथी उसके पीछे आकर के उसे बचाने की कोशिश करती है और वो उसे बात करके पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। चेल्सी उसे बताती है कि वो जोडी के साथ यहाँ आई है क्योंकि जोडी ने उसे बताया है कि वो उसे उसके पिता से मिला सकती है अगर वो यहाँ से कूद जाए तो। और चेल्सी वही करती है, वो यहाँ से कूद जाती है लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है। अब ये सब देख करके कैथी चेल्सी पे बहुत गुस्सा करती है और वो उस पर बहुत चिल्लाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने फैमिली से काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे सबके बिहेवियर काफ़ी अजीब लगते हैं और वो अपना सारा सामान ले करके बेसमेंट में ही शिफ्ट हो जाता है और बेसमेंट में ही रहने लगता है। इन सब चीज़ों से कैथी काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे यकीन हो गया था उसके इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो अपने शहर के एक चर्च में जाती है और एक फ़ादर से मिलती है। वो फ़ादर को सारी कहानी बताती है और वो बोलती है कि वो उसी घर में रहती है जहाँ पे 1 साल पहले ये सब मर्डर्स हुए थे। फ़ादर उसे बताते हैं कि जो पहले फैमिली था उनके साथ भी सेम इशू हो रहा था। तो कैथी उन्हें बोलती है कि उसे उनकी हेल्प चाहिए। दूसरे दिन फ़ादर कैथी के घर पे आते हैं और वो सभी बच्चों से मिलते हैं। वो देखते हैं कि चेल्सी के हाथ में एक ब्लैक टेडी बियर होता है। अब ये सब देख करके वो फिर कैथी से बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि ये वही टेडी बियर है जो मरते वक्त जोडी के पास था और उन्होंने जोडी के बॉडी के साथ ही वो टेडी बियर को भी दफना दिया था। लेकिन फिर से ये टेडी बियर चेल्सी के पास है, यानी कि जोडी की आत्मा यहीं है। फादर उस घर में जो डेमोनिक शक्ति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास से होली वाटर उस घर में छिड़कते हैं, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं होता है और फादर पे मक्खियों के झुंड हमला कर देती है। फादर को एक आवाज़ भी सुनाई देती है कि वो यहाँ पर से चला जाए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये सब सुन कर के फादर उसके घर से चले जाते हैं और कैथी उन्हें आवाज़ लगाते रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज को फिर से काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उन आवाज़ों से काफ़ी परेशान होकर के रात को अपने घर से बाहर निकलकर बोट हाउस के बाहर में सो जाता है। ये सब कैथी अपने घर के खिड़की से देख रही होती है और वो जॉर्ज को बचाने और अपने फैमिली को फिर से ठीक करने के लिए उस घर में हो रही घटनाओं के बारे में जानना चाहती है। वो उस शहर के लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे उसे उस घर की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके पहले जो उस घर में रहते थे उसमें रोनाल्ड नाम का जो आदमी था उसके साथ भी सेम होता था। उसे भी काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देती थी जो ये कहता था कि अपने फैमिली को मार दो क्योंकि वो सभी शैतान हैं। और ठीक इसी तरह हुआ, यानी कि रोनाल्ड ने भी अपने फैमिली को मार डाला था। जब कैथी उस घर के बारे में और जानने के लिए काफ़ी सारे बुक्स ढूंढती है तो वहाँ पे उसे एक बुक मिलती है कैचम नाम की, जो कि 1965 में का था। वो देखती है कि 1965 में कैचम नाम का एक आदमी था जो कि शैतान की पूजा करता था और वो दूसरे आदमियों को बंदी बना करके उसी घर के बेसमेंट में बंद करके रखता था जिस घर में अभी कैथी का फैमिली रहता है। कैचम उन आदमियों को बहुत टॉर्चर करता था और बाद में वो उन आदमियों को शैतान के पास उनकी बलि चढ़ा देता था। एक दिन शैतान को खुश करने के लिए कैचम ने खुद को ही उसकी बलि चढ़ा दी। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है। अब कैथी ये समझ गई थी कि इस घर में जो भी हो रहा था वो कैचम की आत्मा की वजह से ही हो रहा है और वो जल्द से जल्द अपने फैमिली के साथ उस घर को छोड़ के जाना चाहती है। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉर्ज फिर से उस घर के बेसमेंट में जाता है और जिस दीवार के पीछे से आवाज़ें आती थी वो उस दीवार को तोड़ देता है। उस दीवार को तोड़ने के बाद उसे दिखता है कि वहाँ पे एक जेल है। उसे काफ़ी सारे हथियार भी मिलते हैं। आगे जाने के बाद जॉर्ज को कैचम की आत्मा दिखाई देती है और वो एक चाकू से अपना गला काट लेता है। उसका सारा खून जॉर्ज के ऊपर आ जाता है और जॉर्ज पूरी तरह से कैचम के वश में हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथी फिर से उस फादर के पास वापस जाती है ये पूछने के लिए कि वो वहाँ पर से क्यों भाग आए थे उस दिन। फादर से बताते हैं कि उस घर में एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है जिसका सामना वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो भाग आए हैं और कैथी को जल्द से जल्द अपने फैमिली को लेकर के उस घर से निकल जाना चाहिए। अब कैथी अपने घर पहुंचती है
और वो अपने बच्चों को लेकर के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। चेल्सी कैथी को बताती है कि उसने बेसमेंट में कुछ देखा है, तो वो चेल्सी के साथ बेसमेंट में जाती है। वहाँ पे देखती है कि जॉर्ज ने उनके तीनों बच्चों के नाम से 3 कॉफिन्स बनाए हुए थे जिन पे उनके बच्चों का नाम लिखा हुआ था। ये सब देख कर के कैथी बहुत डर जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर के उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉर्ज एक गन लेकर के उनके पीछे पड़ जाता है और कैचम की आत्मा उस घर के सभी खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है ताकि कैथी अपने फैमिली के साथ वहाँ से निकल ना पाए। कैथी जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकलती है, खिड़की के रास्ते से अपने बच्चों को लेकर के। वो लोग घर के छत पे पहुँचते हैं और पाइप की मदद से नीचे उतरते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी जॉर्ज वहाँ पे आ जाता है और वो कैथी पे हमला कर देता है। कैथी को काफ़ी चोट लगता है और जॉर्ज उन तीनों बच्चों को लेकर के उस बेसमेंट में लेके जाने की कोशिश करता है कि तभी कैथी को होश आ जाता है और वो गन से जॉर्ज के सर पे हमला कर देती है, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। जॉर्ज के बेहोश होने के बाद कैथी और उसके तीनों बच्चे मिलकर के जॉर्ज को एक रस्सी से बांध देते हैं और वो लोग उसे घसीट के बोट हाउस में लेके जाते हैं। अब तीनों बच्चे, कैथी और जॉर्ज सब बोट में बैठ जाते हैं और कैथी उस बोट को लेकर के उस घर से काफ़ी दूर निकल जाती है। जब वो लोग काफ़ी दूर चले जाते हैं तब जॉर्ज को होश आता है और जॉर्ज कैथी को ये बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जॉर्ज अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आज की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर मूवी की कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।